जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम इंस्टा टैब के अगले जो भी ग्रुप होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट डे हम लोग का इंस्टा टैब में क्या पढ़े थे हम लोग? स्टेपेज के बारे में पढ़े थे, टेबल्स के बारे में पढ़े थे, और भी सारी चीजें रहती है, ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह लाना, सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। क्यों? और आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में, बाकी चीजें जो भी होंगी। कल आप लोग कवर पेज बनाने के लिए कहा गया था स्टेपेज के माध्यम से, बहुत कई बच्चे ने भेजा भी था मुझे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग और मेहनत करिए थोड़ी सी और हो जाएगा, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट पे। स्मार्ट आर्ट चार्ट स्क्रीन ये सब पढ़ाना है ना आप लोगों को? ठीक। चलिए, कल मैंने एक बात कहा था कि अगर कोई शेपेज ऐसा लेते हैं जिसकी शेप क्या बोलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ बराबर लाने वाली बात आती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं। किसके साथ ड्रैग करते हैं? शिफ्ट के साथ। उससे क्या होता है, उसका वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होता है? बराबर। आईडी कार्ड नहीं पहने अभी भी, कल से लेके आइए। ठीक है, वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? बराबर। ठीक है। अब स्मार्ट आर्ट क्या है बच्चों? जैसे स्मार्ट आर्ट का मतलब जैसे आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, क्यों मैं स्मार्ट क्लास का नाम लेता हूँ? क्योंकि जहां स्मार्टनेस वाली बात आ रही है, जैसे कि हम प्रोजेक्टर से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टर से? ताकि जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाए वो आपको क्लियरली समझ में आए और वो सेम चीज आप जाके प्रैक्टिकल कर ले। हाँ, बैक पे नंबर है, दे दीजिए। बैक पे नंबर है, दे के आइए। किसका नंबर देना है? हाँ, सर जी का नंबर से हमको क्या करें? पैसा पे कर रहे हैं अभी गूगल पे। हाँ, कराइए उस नंबर पे, करा के पढ़िए। ये गलत बात है ना, आप हमेशा मुझे वो कर घुमाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना। किसको? आशिक को जमा किया, दिखाओ रसीद देखो। तुम्हारे अपने चक्कर में रहिए आप लोग, ठीक है? दूसरे के चक्कर में मत रहिए। पहले बीएच कराइए, बाकी लोग साथ क्या रहेगा, जाइए करा के आइए पहले। मुझे समझाइए मत आप लोग कि कौन क्या कर रहा है। जमा है तभी बैठने दिए। देखिए ना, ये है होता है टीट वो जेलसी की भावना बच्चों में। हम गए तो सामने वाला भी जाए। ऐसे दोस्ती के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, अपने अपना देखिए। ये सही बात बोलते हैं अजीत, दूसरे के बारे में चक्कर में ना पड़े, आप अपने बारे में ही सोचे तो ज्यादा बेहतर है। गलत बात है। देख लीजिए, इसको बोलते हैं दोस्ती, इसको दोस्ती बोलते हैं। पटीदारी। सही बात है, नसीब सही है। नहीं जमा होता तो आप भी साथ में जाते हैं, देख लीजिए। और जाना ही पड़ता, मतलब हो जाता ना, करते लोग भेदभाव कर रहे हैं, फिर करना ही पड़ता। दूर रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे कोविड में कहा जाता था घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वैसे। चलिए ठीक है। कितने लोग नहीं बनाए थे, ईमानदारी होता है? नहीं बना पाए लोग? क्या नहीं बन पाया? आखिर क्या, क्यों नहीं बन पाया? सिंपल, क्यों नहीं बन पाएगा? प्रैक्टिकल करती हैं आप? क्यों प्रैक्टिकल करती हैं कि नहीं बाकी लोग? अकल। और आप लोग का क्यों नहीं बन पाया? लड़कों में कौन कौन बना लिया था? ये बता दीजिए, इसमें क्या था? सेपेज लेना है, कोई भी सेपेज ले लीजिए और सेपेज ड्रा कर दीजिए। यही था ना, सेपेज ड्रा हो गया। अब इसके अंदर और चीज भी ड्रा करना है तो वो भी ड्रा करिए, और कुछ रखना है तो और कुछ भी रख लीजिए। हाँ ठीक तो है, देखो वो इतना बढ़िया बनाया लड़का। इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मेट में जाइए, कलर वलर बदलना है, कलर नॉर्मल रखना तो नॉर्मल रखिए, बदलना है तो यहाँ से बदल दीजिए, जो भी रखना है आपको। देखिए, जो भी रखना है कलर बदल दीजिए। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहा था आप लोग। अगर कलर मिक्सअप करना था तो मैं कहा था ग्रेडियंट पे आ जाइएगा, और मोर ग्रेडियंट पे आके आप ग्रेडियंट अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिएगा। चाहिए कलर बदलना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कलर बदलने में।
2 भी होगा, देख रहे हैं ग्रेडियंट आ गया। देखिए तो कलर का मिक्सअप आ रहा है। ग्रेडियंट वो मतलब होता है जहाँ मिक्सअप होते हैं बहुत सारे कलर, वहां ग्रेडियंट बोलते हैं। देखो कवर पेज हो गया। अब इसमें फोटो लगाना है तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कुछ टाइपिंग रहनी चाहिए ताकि कर्सर बीच में रहेगा। अब इस पे पिक्चर इंसर्ट कराना है तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर्स में आएंगे, कोई भी पिक्चर्स आप ले लेंगे और क्या करेंगे, हो गए। यही तो बताया था मैंने। क्यों कुछ और बताया था क्या इसमें, तो क्यों नहीं हो पाया बताइए। ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें कि आप लोग नहीं कर पाए। हाँ, ट्रांसपेरेंसी मान लो इसका कलर की ट्रांसपेरेंसी अगर घटाना बढ़ाना हो जो भी है वो। ठीक है। और यहाँ पे मैं कहा था मैथमेटिक्स, या फिर कुछ भी लिख लीजिएगा, यहाँ से पेन इंसर्ट कर लीजिएगा। इसमें क्या नहीं आ रहा था आप लोग बताइए, इसमें क्या नहीं आ रहा था आप लोग को बताओ, जो दिक्कत हो रही बताओ तुम लोग। क्या आप चेहरा देखो जैसे लग रहा कहानी सुना रहा हूँ। बताओ वो जो दिक्कत आ रही थी आप लोग बताओ, वही नहीं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें क्या दिक्कत है नहीं आ रहा है। मैंने कहा था कोई भी तरीका आप अपनाइए जैसे मन करे वैसे। मैं तो एक बस फॉर्मल तरीका बताया था ना कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा था कि मान लीजिए मैथमेटिक्स से बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए आपने वो ले लिया, क्या बोलते हैं, ये ले लिया, सिलेंडर ले लिया, उसके बाद से क्या ले लिया, ये क्यूबाइड ले, क्यूब ले लिया, और कुछ लेना है, ये ले लिया, और क्या था, ट्राइंगल लेना है तो ट्राइंगल ले लिया। बहुत सारी चीज इसमें दी हुई है, पेंटागन, ऑक्टागन, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास लेने का। और ट्राइंगल हो गया ये, बहुत हो गया। इसमें लिखना है तो इसका कलर चेंज करना, कलर चेंज कर लीजिए। एक ही साथ सिलेक्ट करना है सबको, तो मैंने तरीका बताया था। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबा लीजिए, जितने का सिलेक्ट करेंगे जितने का हो जाएगा। और शेप का फिल बदलेंगे, जो भी कलर बदलेंगे तो सब पे अप्लाई होगा, एक पे नहीं होगा, सब पे होगा। देखिएगा एक ही साथ सबका कलर चेंज होगा। देखिए आउटलाइन चेंज करना है या फिर जो भी चेंज करना है, सबका सबका सिस्टम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आउटलाइन पे आ जाइए, शेप आउटलाइन कैसा रखना चाहते हैं, रेड में हो गया। देखिए सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। कुछ ऐसा नहीं था इसमें नया जो ऑकर्ड था जो आप नहीं कर पा रहे थे। तो अभी तो सिंपल था, ये बहुत नॉर्मल था। बैठ जाइए, हो गया। तो मिलेगा मेरे जी में रहेगा, मैं दे लूंगा, फिर जमा करना पड़ेगा। तो रसीद ही प्रूफ है आप लोग का। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कर लेंगे आप लोग। हाँ अरे कल ही वाला तो है, कहाँ कुछ बताया ही है, कल तुम बनाए नहीं हो तो फिर। हाँ तो फिर वही तो मैं कहा भी हूँ अभी क्लास में, कुछ लोग भेजे हैं मुझे। कोई दिक्कत है क्या, कवर पेज में कुछ इसमें था ही नहीं कुछ ऐसा जिसमें आप लोगों को दिक्कत हो। असल में आप लोग पढ़ते ही नहीं है ना क्लास में, दिमाग कहीं और रहता है, फिर कहाँ से होगी। कंसंट्रेशन बना कर रखिए, 1 घंटे की बात है, मन लगा के पढ़िए। इसमें कुछ ऐसा है। नसीम आपका हो गया था ना, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो लोग पुराने हैं काफी दिन से पढ़ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रही है क्लास में। ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, जबकि दिक्कत नए वालों के साथ होनी चाहिए ना। क्यों, लॉजिकली देखा जाए तो नए वालों के साथ दिक्कत होनी चाहिए, यहाँ पुराने वाले नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केवल कमेंट करना, टिप्पणी करना दूसरों पे, यही सब चीजें चल रही है दिमाग में। चलिए ठीक है, अगला है स्मार्ट आर्ट। क्या है, स्मार्ट, जैसा भी जैसे मैंने कहा आपसे, इस क्लास को स्मार्ट क्लास क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। सोचिए मैं प्रोजेक्टर नहीं होता है, बोर्ड नहीं होता, मैं ऐसे ओरली बैठ, यहाँ मैं खुद ही देखता, मैं ही कहता यहाँ देखना, उनके बगल में एक इंसर्ट टैब दिया है, इसमें ये ऑप्शन है, ऐसे कवर पेज बनाएंगे और आप देखते नहीं, तो क्या इसमें कोई स्मार्टनेस रहती नहीं। मतलब चीजों को अट्रैक्टिव बनाना, इस चीजें से, इस तरह तरीके से कि लोग उसे आसानी से समझ सके, इसी चीज को तो स्मार्टनेस कहा जा रहा है।
तो वही बात है स्मार्ट आर्ट की। तो जैसे क्लिक करेंगे इसमें काफी स्टेपेज की मदद से भी आप काम कर सकते थे, लेकिन इसमें रेडीमेड काफी चीजें दी हुई हैं। जैसे कोई भी तरीका, जो भी स्टेपेज आपको अच्छा लग रहा हो वो आप ले लीजिए और काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें दी हुई है। मैंने कोई भी एक सिलेक्ट करके और क्या कर दिया, ओके कर लिया, एक स्टेपेज हमारे पास इंसर्ट हो गया। यही स्मार्ट आर्ट का वो है। किसी पार्टिकुलर चीज का कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए, देख रहे हैं ना, जो भी है चेंज कर। अब इसमें कुछ लिखना है तो यहाँ कर टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जहां जहां टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया है वहां वहां आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना। तो हम पहले क्या किए, इसकी साइज को कम कर दिए। क्या कर दिए, साइज को कम कर दिए। और मैं कुछ भी लिखना है तो कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख लिया ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखने जा रहे हैं हम। क्या लिखने जा रहे हैं, तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। किस किस बेस पे, पर्पज के बेस पे। तो पर्पज के बेस पे कितने कंप्यूटर होते हैं बच्चों, हाँ बोलिए भाई। दो होते हैं। कौन कौन से, कॉपी देखिए बताएंगे क्या, स्पेशल और जनरल। कितने कंप्यूटर होते हैं पर्पज के बेस पे, दो कंप्यूटर होते हैं। एक तो जनरल होता है और एक होता है आपका स्पेशल। ठीक है। अच्छा, अगला क्या होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, इसकी भी साइज मैं कम कर दे रहा हूं। अगला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेसिस कितने कंप्यूटर हो गए, तीन हो जाते हैं। कौन कौन से, कौन बोल रहा है, हाँ वेरी गुड। आईडी कार्ड नहीं पहना है, पहन लीजिए, स्मार्ट दिखेंगे। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। बताइए एनालॉग क्या होते हैं, डिजिटल क्या होते हैं, हाइब्रिड क्या होते हैं। आप क्या नाम है तुम्हारा, मल, पूरा नाम दीपान प्रियांशु मल। बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड क्या होते हैं। वीडियो थोड़ा पोस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग क्लास ले लो। इधर आओ जरा, टाइमिंग क्या है क्लास की, कितने बजे हमेशा आते हैं आप, बस क्या कर लेट हुआ क्लास से बाहर कर दो। और एक और हाँ बताइए, जैसे जैसे कॉपी खुल गया क्या हुआ, खड़े हो तुम बोलो। नलवाब क्या होते हैं, उससे क्या पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो, बताओ नलवाब क्या होता है। अगर आपको मतलब बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं 1500 फीस जमा कर रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए ना, नहीं। ऐसा कंप्यूटर पर है ना आपको, याद आ रहा है, अरे हाँ ना कुछ बोलिए, नहीं पढ़े हैं, अरे आप तो पढ़े हैं ना, बताइए एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं बाबू, पढ़े जाइए, गलत से जो आपको आता है उतना बताइए, बाकी मैं आपको बताऊंगा फिल्टर कहीं है गलत। अरे तो लास्ट में जो आया अभी बताओ एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। हाँ ठीक है, सिंपल बताइए, चल वही भी, हाँ बताइए क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल लेके बता दीजिए, आप पढ़िए राहुल तिवारी, बताओ बाबू एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। काफी खुली हुई है बगल में, ठीक है वेरी गुड। बताइए एग्जांपल दीजिए, जैसे भौतिक मात्राओं मतलब जैसे
वसीम बताओगे बाबू अनु है क्या इधर आओ सर धीरे आ रहा है हमारा कितने बजे से इधर आओ 10 मिनट बिना आओ इधर आओ इधर आओ मैं क्यों आ जाए फिर से रुक गया उधर मेरे क्लास कितने बजे से इधर आओ कितने बजे आ रहे हो हमेशा ही भैया आप बताइए एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं बैठ जाओ की बारी आप ही बैठे बैठे यार खड़े हो अनु क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर लाभ सही है एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं पढ़ाया हो एक क्लास में ऐसा कौन नहीं पढ़ाया ना ठीक कोई बात नहीं आज पढ़ाएंगे तो नोट कर लीजिएगा ठीक है अभी यहाँ लिखूंगा लिख लीजिए तब तक लिख लीजिए आप लोग तीन टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेस पे दो जनरल स्पेशल और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी अभी लिखवा रहा है लिख जाइएगा ठीक है पढ़ना है तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पर्पस के बेस पे दो कंप्यूटर कौन कौन से जनरल और स्पेशल और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के आधार टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है तकनीक तकनीक के आधार पे कितने होते हैं तीन की चार तीन होते हैं वेरी गुड तीन होते हैं हाँ तो पहला होता है एनालॉग क्या होता है एनालॉग होता है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पहला होता है एनालॉग आप लोग लिखते जाइएगा ठीक है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल होते तीन है ना और पॉइंट हमारे पास कितना दिया है तो गड़बड़ हो जाएगा ना तो क्या करेंगे हम फॉर्मेट के हिसाब से तो दो ही दिया था ना तो हम क्या करेंगे हम इंटर दबा देंगे तुरंत क्या हो जाएगा 3 पॉइंट बन जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे 3 और हम लिख देंगे क्या लास्ट क्या है आपका हाइब्रिड यानी 3 कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर के पे टाइप ऑफ कंप्यूटर अगर कोई पूछेगा तो पहले बेसिस पे बताइएगा इस बेसिस पे आपको जानना है मान लो कहीं कहेगा पर्पस की बेस पे बताइए तो पर्पस की बेस पे तो कहेगा तकनीक के आधार पे कंप्यूटर बताइए तो आपके ये 3 प्रकार के होते हैं कौन कौन से एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड वही नहीं कि कोई पूछे व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो आपका दिया 3 टाइप्स के ऐसा नहीं बोला है वो लोग 3 चीजों पे आधारित होते हैं कंप्यूटर एक पर्पस के आधार पे एक तकनीक के आधार पे और तीसरा जो होता है वो होता है साइज और कैपेसिटी यानी आकार और क्षमता के आधार पे मतलब आकार में बड़े होते हैं ऐसा कुछ करके ठीक है तो तीसरा आप होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से बात पर करिए तो कैपेसिटी कितने होते हैं तो आकार और क्षमता के आधार पे 4 होते हैं सबसे ऊपर होता है इसलिए सुपर होता है सबसे ऊपर होता है इसलिए सुपर होता है यानी सुपर कंप्यूटर और दूसरा उसके जस्ट नीचे उसका नाम है मेन फ्रेम क्या नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर लिखते जाइएगा आप लोग सब में इसमें ठीक है और तीसरा होगा आपका मिनी और चौथा होगा आपका माइक्रो सब में कंप्यूटर लगा लीजिएगा आप लोग ठीक है मैंने लगाया हूं लेकिन आप लोग लगा लीजिएगा कितने टाइप्स के हो गए देख लीजिए लिखना है तो आराम से लिख लीजिए फिर मैं समझा भी दे रहा हूँ उसका मतलब अरे यार रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था क्या तो देखिए मैंने सारा लिख दिया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पे यानी कोई आपसे पूछता है कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं तो आप किसी का भी नाम नहीं लेंगे सबसे पहले पूछेंगे सर आप किस बेस पे जानना चाहते हैं तो वो हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कितने बेस पे होते हैं तो कहिएगा 3 बेस पे किस बेस पे एक पर्पस के बेस पे एक टेक्नोलॉजी के बेस पे और एक साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे तो पर्पस के बेस पे 2 कंप्यूटर जनरल और स्पेशल टेक्नोलॉजी के बेस पे 3 कंप्यूटर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड और साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे 4 कंप्यूटर सुपर मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो बात क्लियर है क्या ये लिख लिया आप लोग ऊपर वाला हाँ लिखिए अब ऊपर वाला भी नहीं लिखे थे नहीं सर
गजब हाल है तुम। लोग दाल क्या खा रहे हो तुम यहाँ बैठ के? बाकी सब लिख रहे हैं, तुम लोग लिखो जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। बहुत आसान है, आज रिवीजन कर दे रहा हूँ, बार बार रिवीजन नहीं किया जाएगा, याद रखिए सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आपसे पूछता है और आप आंसर अच्छा देते हो तो सामने वाला अगला क्वेश्चन पूछने से पहले डरता है कि भाई कहीं हम ही उल्टा ना पूछ दे, थोड़ा शांति लगता है। अक्सर आप लोग रिलेशन में जाते होंगे, देखते होंगे कुछ लोग ऐसे लोग मैन मिलते हैं जहां आप रहते हैं वहीं आकर कुर्सी रख के बैठ के रहते हैं कुछ और आप भागते फिरते हैं। इंतजारी में जब जाएंगे तो ऐसा होता है, सुन जाता है। तो इसीलिए आया है कि बच्चों को परेशान करेंगे कुछ और आप भागते रहते हो क्योंकि आपको नहीं पता है। और वही दो आंसर बढ़िया दे दोगे तो वो आप भागते फिरेंगे। तो पढ़िए, इसलिए पढ़ना है। नीरज खड़े होकर बताइए बाबू, डिजिटल क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? एनालॉग किसे कहते हैं? जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। जिनको नहीं पता है कॉपी में लिख लीजिएगा। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं। भौतिक मात्रा मतलब डेंसिटी में किसी चीज को नापना, टेम्परेचर नापना, समझ आ रहा है ना मेरी बात? सब क्या है? भौतिक मात्रा ही तो है। ठीक है, डिजिटल बताइए आप, डिजिटल किसे बोलेंगे? मैथमेटिकल गणना। जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल किससे बना हुआ है? डिजिट से। किससे बना हुआ है? और डिजिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अंक होता है, यानी जो अंकों की गणना करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। चलिए लिख लीजिए आप कॉपी में। एनालॉग कंप्यूटर उसे कहते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, और जो अंकों की गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिएगा। जो नहीं जान लिखे हैं वो लिखते रहेंगे। आज मैं बता रहा हूँ, जो दोनों का काम करे। किसका किसका? एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करेगा, इसे हाइब्रिड कहेंगे। हो गया क्या? हो गया क्या? हाइब्रिड किसको बोलते हैं? हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाला, यानी कि जिनके अंदर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। जैसे कि आपने देखा एग्जाम्पल के रूप में, आप कभी भी पेट्रोल टैंक पे गए होंगे फ्यूल भराने अपने बाइक वगैरह में, तो आप कहते हैं भैया 100 रुपए का तेल दीजिएगा, तो डाल देता है 100 रुपए अमाउंट। अच्छा, जब वो 100 रुपए अमाउंट डालता है तो कभी ऐसा भी हुआ क्या 100 के बजाय 200 का तेल दे दे? ऐसा होता है क्या? नहीं, वो 100 पे मीटर आके रुक जाता है। यानी क्या हुआ? अंकों की गणना हुई कि 100 रुपया। अच्छा, 100 रुपए में कितना तेल आया? तो 1 पॉइंट कुछ कुछ लीटर आया। यानी ये जो मेजरमेंट कर रहा है ये कौन कर रहा है? एनालॉग कर रहा है। यानी कि भौतिक मात्रा ही है ना, किसी चीज की डेंसिटी नापना, कितना लीटर है, डेंसिटी क्या है? भौतिक मात्रा ही है। तो यानी पेट्रोल टंकी का जो मशीन है वो कौन सा कंप्यूटर काम कर रहा है? हाइब्रिड का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंकों की गणना भी कर रहा है और भौतिक मात्राओं की भी गणना कर रहा है। समझ आ रही बात ना? बहुत आसान आसान डिफिनेशन है। और जनरल स्पेशल के लिए क्या है? जो हाँ अभी बात कर रहा है, क्लास अभी ले रहा है, लाइव है, उससे वीडियो पूछ रहा है, साइलेंट रहिए। जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। स्पेशल का मतलब क्या होता है? विशेष। हाँ, जैसे कि एक दिन मैंने बताया था कि स्पेशल वाली बात हर चीज में होती है। स्पेशल का मतलब जो जिसका कोई खास काम हो। जैसे नहीं आते हैं स्पेशल गेस्ट आते हैं हमारे घर पे, फंक्शन में स्पेशल गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। या फिर घर वाला एग्जांपल आपको बताया था कि कुछ मेहमान घर पे ऐसे आते हैं जिसका नाम सुन के आपको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि जाते हो पैसे देते हैं, आप पैर छूते हैं तो पैसा देते हैं, तो स्पेशल गेस्ट आपको लगते हैं। कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं जितना कई बार पैर छू फिर भी पैसा नहीं देते हैं, तो आपके लिए वो जनरल हो गए, सामान्य हो गए। तो ये नॉर्मल नहीं है, यही बात है, आगे कंटिन्यू चलती रहती है। तो यानी कि जो हम पत्र आदि छापने का नॉर्मल काम जो कर रहे हैं तो जनरल कंप्यूटर हो गए। जो पत्र आदि छापने के लिए काम कर रहे हैं वो जनरल कंप्यूटर हो गए। और स्पेशल क्या हो जाएंगे? जिसका एक टास्क हो, कोई एक विशेष काम हो।
जैसे अल्ट्रासाउंड करने के लिए जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, जो एक्सरे मशीन के लिए यूज हो रहे हैं, उनका एक विशेष काम है। जैसे मौसम विज्ञान वाले जो यूज कर रहे हैं, क्या वही कंप्यूटर हम लोग भी यूज करते हैं? तो सबका एक स्पेशल टास्क होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल कंप्यूटर बोलते हैं। और जो सामान्य काम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जनरल का मतलब सामान्य होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा मैं आप लोग से कि जो लोग भी जिनका 10th क्लियर हो गया होगा और 18 प्लस हो गई होगी, 18 हो गई होगी, एक फॉर्म आया हुआ है डाक विभाग का। डाक समझ रहे ना, पोस्टमैन। और उसमें एलिजिबिलिटी मेरिट बेस्ड होती है, जिनका परसेंटेज अच्छा होगा 10 में, या फीमेल जो भी बॉय गर्ल सबके लिए है। या फिर ऐसे ही अप्लाई करिए, मात्र 200 रुपया लगना है, ट्राई करिए, देखिए क्या पता निकल जाए कहीं। तो उसमें ऑफर आया हुआ है, काफी वैकेंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश में 8,000 करीब है और बाकी स्टेट में भी आया है। तो आप हर स्टेट में जहाँ आपको मन करे वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहीं से 100 रुपया लगेगा मात्र उसका, और दुकान से भरने ज्यादा लगेगा। और वो चेक करिए, क्या पता कहीं आप बाई लग आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाए, डाक भी बना दे, बहुत अच्छी बात है। इसमें महिलाओं का कोई पैसा नहीं लगेगा, जो भी फीमेल वर्ग में है, चाहे किसी भी वर्ग से। और लड़कों में सिर्फ ओबीसी और जनरल वालों का 100 रुपया लगेगा, बाकी जो और कैटेगरी वाले हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप लोग एक काम किया करिए, जब भी नए फॉर्म आते हैं तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है ऑफिशियल, हमेशा उस पर विजिट करते रहिए, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, चेक करते रहिए। क्या पता इसी उम्र में कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, बहुत अच्छी बात होगी। जॉब मिल जाएगा, अच्छा खासा दहेज भी बना लेंगे, क्यों? हाँ, फिर मेहनत करिए थोड़ी सी है। चलिए, जैसे जो कोई पार्ट दहेज मैटर नहीं करता है, और जब लोग समझ जाएंगे इस बात को तो शायद एहसास हो जाए। एक बाप अपनी बेटी को दहेज देता है तो उसे एहसास होता है कि कितना दे रहा है, लेकिन वही बाप बेटी की शादी करता है तो दहेज लेता है। कंपटीशन की भावनाएं होती हैं। अगर लोग समझ जाएंगे तो ये दहेज वाली प्रथा हट जाएगी। क्योंकि सोचिए, सामने वाला अपनी बेटी, अपना वो जो वहां रही है शुरू से, वो अपनी उतनी बड़ी चीजें दे रहा है, और फिर उसके बाद पैसे भी दे रहा है, सामान भी दे रहा है, फिर आप अपने घर ला रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सरकारी रिजल्ट पे चेक करते रहिएगा, जो इंटरेस्टेड है वो फॉर्म भर लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश वगैरह आपकी अगर कमजोर है तो एक बुक आती है, इंग्लिश बाई नीतू मैम, नीतू सिंह नाम है उनका, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बुक में दिया हुआ है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। लगभग 450 से 500 के करीब में आएगी, आराम से घर पे। 2 वॉल्यूम बना हुआ है, 2 बुक है उनकी, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट लेके अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमको पढ़ना है, इंटरेस्टेड है, तो लेके घर पे बैठ के टेंस, सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करिए, सब चीज पढ़िए आराम से। और इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि वर्ड मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये याद रखिए, सिर्फ इसी से आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला है। आपका एक स्किल कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि फ्यूचर में क्या करना है, हमको अचीव क्या करना है, ये लाइफ में एक गोल रहना चाहिए। आपको दौड़ाया जाता है, रेसिंग होती है, तो लक्ष्य होता है ना कि छू के वापस आना है या वहां पहुंचना है। तो लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमें ये करना है। बिना गोल के करेंगे तो लाइफ निरर्थक हो जाएगी। अभी तो बहुत मजा आ रहा है मोबाइल चलाने में, इधर घूमने में, और आंख इधर उधर घुमाने में। और अभी कुछ समय भी व्यतीत हो जाएगा ना, एक एज पे आएंगे आप लोग, अभी 30, 25, 28 जैसे क्रॉस करेंगे, तो आपको एहसास धीरे होने लगेगा, स्टार्टिंग हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमको क्या करना चाहिए और कहाँ तक पहुंचे हैं। फिर गाँव में केवल सूट ठोक के आराम से बतियाएंगे दूसरे के बारे में, यही होगा। मजाक नहीं कर रहे, सूट गाँव में यही करते हैं लोग ना, दाब लेते हैं लोग, बतियाएंगे, दूसरा गुजरा, अरे फलानुमा को लेके सीधा, यही करते रह जाएंगे आप। चाहते हैं सक्सेस होना, उसके लिए थोड़ा सा मन लगाइए, और ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन कर देंगे ना तो आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक ही मिट्टी से कढ़ाई भी बनती है, गुल्लक भी बनता है, दीपक भी बनता है, बस आकार देने वाला सही होना चाहिए। वही कुम्हार, उसी मिट्टी पे भी हाथ ऐसा होता है कि दिया बन जाता है, कभी वो क्या बोलते पत्ती बन जाता है, कभी कभी वो क्या बोलते कलश बन जाता है। तो एक ही आदमी, एक ही हाथ जिस तरह घुमा रहा है वैसी चीजें बन जा रही है। वैसे आप लोग सही डायरेक्शन दिया जाएगा तो आप लोग अच्छा करेंगे, मुझे पता है। लेकिन ये आपको भी समझना पड़ेगा कि हाँ हमें अच्छा बनना है। मैं लेक्चर देते रहूंगा, बोलते रहूंगा, आप इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो। और ये याद रखिएगा, ये मेरा फ्यूचर नहीं है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या 4-4, 5-5 पेटी मेरे वहां पहुंचाएंगे बाद में आपको, नहीं। आप अपने लिए कमाएंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, अपने लिए अच्छा बनेंगे, अपने परिवार के लिए, और अच्छा रहेंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे, वरना उधारी पे केवल जिएंगे। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, अभी सोच लो आप लोग, अभी से महंगाई स्टार्ट है, हर चीजें कितनी महंगी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए।
जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए और कुछ अच्छा करिए, कोशिश कुछ अच्छा जॉब पाइए और पा सकते हैं आप लोग, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए मैं डांटता हूँ आप लोग को, रेगुलर रहा करिए, रेगुलर पढ़िए, टाइम चाहिए, टाइम से पढ़िए, इसका वजह है यही सब। ठीक है, बाकी जो लेट आ रहे हैं अभी मिलेंगे क्लास के बाद, एक पटक के मारेंगे तो सब सही हो जाएगा दिमाग, क्योंकि अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मजाक लग रहा है आप लोग को, ये आप ही के लिए भविष्य के लिए, आप जल्दी आएंगे तो आप पढ़ेंगे, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। मैं डांट रहा हूँ इस बात को, लेकिन बेनिफिट आप ही लोग का है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करिएगा आप लोग, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो लोग नए थे उनको भी अब क्लियर हो गया होगा कितने टाइप से कंप्यूटर होते हैं, कितने पे बेस पे होते हैं। तो पहला किस बेस पे होता है, पर्पज की बेस पे। किस बेस पे होता है, पर्पज पे। पर्पज के बेस पे कितने कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से, वेरी गुड। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बेस पे कितने कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। और साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। बात क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैंने कुछ अलग नहीं किया है, आराम से देखिए मैंने ये बना दिया। देखिए देखिए स्मार्ट, अरे चला गया क्या, आ जाएगा अभी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्मार्टनेस दिख रही होगी आपको कहीं ना कहीं। अच्छा, ये चीज क्या ऐसी सेपेज की मदद से नहीं बना सकते हैं चीज, आप भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ये चीज सेपेज के बेस पे नहीं बना सकते हैं, सेपेज में सब दिया हुआ है, आप लोग अलग अलग करके बनाइएगा जो जो दिया है इसमें। देखिए घुमा घुमा के बनाइएगा, बहुत सारे स्टेपेज इसमें दिए होंगे, देख रहे हैं ना। तो आप बनाइएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हर चीज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया। हाँ, किसी भी पार्टिकुलर में कलर फिल करना है, जो भी करना है तो फॉर्मेट में आइए, जो भी कलर फिल करना है, देख रहे हैं, देखिए कलर फिल हो गया, ऐसे एक कलर सिलेक्ट करके कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे ना। बस यही था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लिख लीजिए, सब लोग लिख ही लीजिए। और इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा याद नहीं रखना है कैपेसिटी के आधार पे, बस इसमें याद रखना है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर, उससे छोटा होता है मेन फ्रेम, उससे छोटा है मिनी और माइक्रो। इसी सीरीज में याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो हेडिंग ही है वो कह रहा है कि क्षमता और आकार के आधार पे बताना है, तो क्षमता आकार के आधार पे सबसे बड़ा सुपर है, उससे मेन फ्रेम, तब मिनी और सबसे छोटा मिनी, और माइक्रो सिम को लेके याद कर लीजिएगा, मिनी थोड़ा बड़ा सिम होता है, माइक्रो सबसे छोटा सिम जो अभी फिलहाल में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दिमाग में ऐसा रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इस सीरीज बस याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या, और कोई पूछेगा भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम, क्या नाम था, परम। और जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो मतलब कि बनाया गया था, इन्वेंट किया, उसका नाम था साइबर क्रे, क्या नाम था, साइबर क्रे, याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए, तो स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया आप लोग को, कर लेंगे ना आप लोग। हाँ, अगला है चार्ट। तो चार्ट के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, वो चार्ट, बहुत सारे चार्ट होते हैं। ये चार्ट होता है क्या है, ग्राफिकल मेथड होता है, क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, जिसको देख के आसानी से बोल देते हैं कि हाँ ये आदमी ज्यादा नंबर पाया है और ये कम पाया है, आसानी से दो चार व्यक्तियों में क्या कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट, उसमें देखते हैं जिस ओवर में ज्यादा रन जाता है उस ओवर का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है, और जिसमें रन नहीं जाता उसका ग्राफ कम रहता है। उसका मतलब क्या हो रहा है कि जरूरी है कि आप मैच देखे तभी जान पाएंगे, आपको ग्राफ भी दिखा दे तो आप देख के ही बता देंगे अच्छा पहला ओवर में पिटान हुआ है खूब, वो मतलब जो बॉलर गया था काफी रन लुटाए हैं उसने, और वही दूसरा ओवर में दिखाया उसका ग्राफ छोटा है, तो आप देख के ही बताएंगे। यानी आपको मैच देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ग्राफ देख के काफी चीज जजमेंट कर लिया। क्योंकि मैंने पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग को कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पर आधारित है, कितनी चीजों पर, किस पे, एक तो कैरेक्टर यूजर CUI पे आधारित है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, और एक किस पे आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद आ रहा है। और आपके कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, और पहले किस पे आधारित थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। लिख लीजिए जो लोग नए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पे आधारित होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पे आधारित होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पे आधारित होते हैं। कैसा एग्जाम देंगे सबमिट करोगे, रिजल्ट तत्काल मिल जाएगा अपने आप। हमारे स्कूल में भी प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे सबसे करेंगे तो पूरा रिजल्ट बताएंगे, और कोई एग्जाम बैलेंस नहीं होगी, कोई आगे लगा इस तरह हमारे साथ आगे हो जाना पड़ेगा, तो हम आगे वो भी मेरे को तो नाम लगा के इस सारे आगे बढ़ते के लिए सारा सिस्टम आगे रहेगा। आप लॉगिन करेंगे अपना एग्जाम देंगे, तब बनाना से सामने आएगा, वीडियो लिख लीजिएगा,
जो चीजें पर आधारित होता है CUI पे आधारित होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। और अभी के जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि पहले के कंप्यूटर सिस्टम इस पे आधारित थे और अब के इस पे। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके। लिखिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। कल बर्थडे है पार्टी में। बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे। अरे तो ऐसे खाली खाली हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, ये लिख लिया आप लोग ना। तो चलिए चार्ट के बारे में बात कर रहे थे। चार्ट क्या है समझिए। तो मतलब बार ग्राफ के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं हम। कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लिया और यहाँ पे आके इंसर्ट पे चार्ट पे क्लिक कर दिया। तो कोई भी मान लो चार्ट एक लेके हम क्या करिए, ओके कर दिए, तो चार्ट अभी इंसर्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो गया ना। लेकिन क्या समझ में आ रहा है स्टार्ट हमें अभी नहीं आ रहा है अभी समझ में। थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कैटेगरी सीरीज, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। एक काम करते हैं, ये जो सीरीज है ना, सीरीज लिखा हुआ है सीरीज, इस पे सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट का नाम। जैसे मैंने लिख दिया मैथ्स, यहां लिख दिया मैंने इंग्लिश और साइंस, ठीक है। इस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया और यहाँ बच्चों का नाम लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? बच्चों का नाम। जैसे कि नीरज
और नसीम लिख दे रहे हैं भाई, लिख दे रहे हैं। गुलाम और मोनू। चलो भाई, 4 लोग का चाहिए था, 4 लोग हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ सब नंबर दे देते हैं, आप लोग नंबर दे देंगे हाथ से ना, 85 45 ऐसा बताइए। सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया तो सही नहीं हो गया। कैसा सीरियल नंबर? लेफ्ट साइड में उससे कोई दिक्कत नहीं है। सही करना। कहाँ क्या गड़बड़ दिया? सर अब जो ऊपर चला गया, हम चाहते हैं नीचे से एक नंबर आया नहीं रह गया वो। अरे नहीं बाबू, जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वहीं से ना होगा। अब वो ऊपर चला गया ना, ऊपर का टैक्स आईडी खत्म हो गया ना। खड़े हो जाओ। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? ये जो नंबरिंग देख रहे हो, ये पागल उस सीट की नंबरिंग है, आपको नंबरिंग अलग से देनी होती है। हम नंबरिंग दे ही कहा है, ये तो तुम्हारे एक्सेल की नंबरिंग है ना, उससे क्या उसको मिटा थोड़ी सकते हो। तो एक्सेल के सीट की नंबरिंग है ना, अभी वो मिट नहीं सकता। वो कहाँ मिटेगा, आपको अलग से देना पड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? और नंबर हम दे देते हैं, तो आप लोग अपने हाथ से लिख लीजिएगा, क्योंकि हम 4 लोग का नाम लिखे, भेदभाव ना हो, इसलिए हम एक फार्मूले से नंबर सबको दे रहे हैं। लेकिन आप लोग को क्या करना है, हाथ से टाइप करना है, 45 85 95 जो भी, ठीक है। मैंने किया, कुछ भी करके मैं कर दे रहा हूँ, आप उसमें मत ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने दे दिया नंबर। अगर मैं पूछूं, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं इसको, मैं क्या कर रहा हूँ, तो बंद कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा मैं पूछता हूँ, अब देखिएगा ध्यान से। कहाँ गया वो डस्टर भाई? अभी मिटा रहे थे ना। अब मैं पूछूं, सबसे पहले देखिए, ग्रीन वाला किस सब्जेक्ट का है? मैथ का है। डार्क ग्रीन जो दिख रहा है वो इंग्लिश। चलो मैं बता दे रहा हूँ, लिख लिख दे रहा हूँ आपको। इंग्लिश वाला, जो इंग्लिश वाला है उसमें इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बीच वाला जो मैथ वाला है मैथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ है, ये क्या है? मैथ, ठीक है। और तो जो नॉर्मल ग्रीन इंग्लिश है, और बाकी समझ ही रहोगे आप क्या है, साइंस है, समझ आ गया ना। अच्छा, तो बाकी सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अच्छा मैं पूछूं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया, तो क्या बताएंगे आप? सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया है? गुलाम पाया है। अगर मैं पूछूं कितना नंबर पाए हैं, तो आप बोल सकते हैं वही अप्रॉक्स 80 से above है। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लाइनें भी दिख रही है, यहाँ लाइनें भी दिख रही है, यहाँ पोटेंशियल में नहीं दिख रहा है, यहाँ लाइनें भी दिख रही हैं। तो देखिए जब पॉइंटर ले जाएगा तो बताएगा कितना नंबर, 83 के अप्रॉक्स, देख रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं पूछूं साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया है? साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया? लास्ट वाला साइंस है, सबसे ज्यादा कौन है? नीरज का। अगर पूछूं कितना, मैं बोला 71 के करीब में, देखिए 71। अगर मैं पूछूं मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? उसी का है, क्या बात है। कितना? 88 90 के करीब में, देख रहे हैं ना। अप्रॉक्स वैल्यू हमें पता चल रही है, नहीं पता चल रही? यानी यही चार्ट मेथड है, और चार्ट मेथड से हम आसानी से डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। यानी हमें अगर मान लो इन 3 लोगों की अगर हम जजमेंट करना था, अगर हमें अंतर निकालना होता था, क्या करते हैं, 3 लोगों की 4 लोगों की 3 कापियां फिर मिलाते रह जाते हैं। और यहाँ ग्राफ से क्या कर रहे हैं, एक बार में विद इन सेकेंड आप पता कर ले रहे हैं कौन ज्यादा नंबर पाया है और कितना पाया है। समझ बात, यही चार्ट मेथड है। क्या है? चार्ट मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड है। क्या है? ग्राफिकल मेथड। और आजकल कंपटीशन में किस पे काम कर रहे हैं, इसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।